हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर हमने देखा था ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो फर्स्ट हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस था उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी, जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जल्द ही हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो सारे अपडेट्स आपको कहां से मिलेंगे, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो कोर्स है वो आप लोगों को कटारिया फार्मेसी ऐप के ऊपर मिलने वाला है। तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले। जो हमारा कोर्स आने वाला है, क्रैश कोर्स जो आने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसका जो फाइनल प्राइस होने वाला है वो 599 होने वाला है। मतलब 600 जो प्राइस रखा है वो हमने बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद और काफी अफोर्डेबल हमें लगा। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को हमने एनालाइज किया, उनकी फीस बहुत ज्यादा है। अगर अदर प्लेटफॉर्म्स को हम कंपेयर करेंगे तो इस अमाउंट में कोई भी प्लेटफॉर्म आपको एक कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग जाके चेक कर लेना, कम से कम 50%, मतलब हमारी 50% प्राइस है उनके कंपैरिजन में। लेकिन उनकी छोड़िए, हमारा देखिए, हमने इसमें भी देखिए काफी बच्चे होते हैं जो ये अमाउंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने 1 महीने पहले ही ये प्री लॉन्चिंग ऑफर चला दिया है। मतलब 1 महीने बाद हमारा 1 जुलाई से ऑफर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो बच्चे अभी कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे उनको डायरेक्ट 50% ऑफ मेरी तरफ से मिलने वाला है। ठीक है, तो मतलब 299 में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लेक्चर नोट्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा। और क्या चाहिए बेटा? तो इसके लिए आपको ऐप पे जाके ये न्यू 50 कूपन कोड अप्लाई करना है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेक्शन में जाएंगे तो मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद टॉप पे जो आप लोगों को कोर्स दिखाई दे वो कोर्स आपको देखना है। बाकी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा हमारी टीम की तरफ से। तो चलिए, जो वीडियो है हमारा, जिस रिलेटेड वीडियो हम बना रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जनरल फार्मेसी का जो सिलेबस हमें पढ़ना है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं, मोटा मोटी समझ लेते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत इजी सब्जेक्ट ये होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बात करें इसमें फर्स्ट यूनिट की, तो इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब आपने प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी चूज किया है लेकिन आपको इसका पूरा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्टडी करना है हमें? हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, इन फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, मतलब क्या हिस्ट्री रही है। इसके अलावा इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी मतलब इसके अंदर जो एजुकेशन रूल्स बनाए गए हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं अलग अलग हमारे फार्मेसी के लिए, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या माइलस्टोन है, मतलब एक तरीके से हिस्ट्री हमें जाननी है बैक में जाके। ठीक है, इसके अलावा स्कोप क्या है फार्मेसी प्रोफेशन के, स्कोप जानना बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए। स्कोप का मतलब है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका आगे जाके क्या क्या उपयोग होने वाला है। ठीक है, जैसे आप जानना चाहते हैं कि भाई फार्मेसी में क्या क्या स्कोप होते हैं, ठीक है, तो
तो उस तरीके से आपको जानना जरूरी होता है। वैसे ही हम जो फार्मेसी प्रोफेशन पढ़ रहे हैं इसके स्कोप जानना भी जरूरी होता है। तो इसके अंदर जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब जो फार्मासिस्ट आप लोग बनेंगे तो आपका क्या रोल होगा इन रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसीज में आपका क्या रोल होगा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका क्या रोल होने वाला है, तो इसकी जानकारी हमें यहां से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है मेडिसिन की, कि मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है। तो ये अलग मतलब स्पेसिफिक होती है एक कंट्री के लिए, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग बुक ये होती है। ठीक है, जो कुछ ईयर्स में अपडेट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू आईपी, आईपी है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, कुछ सिरप्स वगैरह टेबलेट वगैरह आप लोग देखेंगे तो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे पैरासीटामोल सिरप आईपी, आगे आईपी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है कि आईपी जो इंडियन फार्माकोपिया हमारा बुक है उसके अंदर से इसका फॉर्मूला लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बीपी आता है, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है बेटा, ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसके अलावा यूएसपी है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के फार्माकोपिया, स्टेट नहीं कंट्रीज के। ठीक है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी होता है जो ऑल वर्ल्ड में चलता है, और अदर फार्माकोपिया जैसे नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ, मतलब जो हमारा ये बुक होता है इसके अंदर मोनोग्राफ्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक मोनोग्राफ की स्टडी करने को आपको दी हुई है जो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस पर्ची के अंदर डॉक्टर दवाई लिख के आप लोगों को देता है वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई होती हैं उसकी स्टडी हमें करनी होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें नेम लिखा हुआ होता है, पेशेंट का नेम लिखा हुआ होता है, डेट होती है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिर मेडिसिन लिखी हुई होती है, नीचे सिग्नेचर होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शन, वो भी देखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में बेसिकली फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की स्टडी हम करते हैं कि कैसे फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर जो भी चीज की कैलकुलेशन करनी है, किसी मेडिसिन की डोज निकालनी है, कुछ भी करना है, किलो में लेना है, पाउंड्स में लेना है, केएमजी में लेना है, ये सब कुछ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के अंदर आता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एलिगेशन मेथड, प्रूफ, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, परसेंटेज एंड रेशियो के बेसिस पे, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस हम इसके अंदर देखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ यूनिट एंड मेजर्स इसके अंदर देखते हैं। तो ये आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बेसिकली एक ऐसी मतलब ऐसा टाइप है, ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं जो कैलकुलेशंस होती है। जैसे बच्चे के लिए अलग डोज हमें निकालनी है, एडल्ट के लिए अलग डोज निकालनी है, एल्डर पेशेंट के लिए अलग निकालनी है, किसी बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें डोज निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, वो हमें स्टडी करने होते हैं। तो पोसोलॉजी में डेफिनेशन एंड डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एज कैसे करते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, बॉडी सरफेस के एरिया के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। अब आता है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, मतलब कि मैंने बताया था आप लोगों को बेटा डोजेस फॉर्म क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास टेबलेट भी है, मेडिसिन मतलब कैप्सूल है, सिरप है, ऑइंटमेंट है, जेल है, तो सबको मिला के क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा एक आती है गैसियस डोजेस फॉर्म जिसमें इनहेलर, एरोसोल वगैरह आते हैं, जो स्प्रे वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वो होती है डोजेस फॉर्म, तो कंफ्यूज ना होना। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो दवाई हैं वो कहां से ली जाती है, ओरल रूट से ली जाती है, सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखी जाती है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर ली जाती है, इंट्रा मतलब आईवी से रूट से ली जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, रेक्टल रूट होता है, तो उन सभी के बारे में हमें स्टडी यहाँ पे करना है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स।
तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारी मेडिसिन है, मान लीजिए एग्जांपल पीसीएम हमारी मेडिसिन है, तो ओनली इसके अंदर पैरासीटामोल नहीं होगा बेटा, इसमें पैरासीटामोल के साथ साथ अदर इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, सहायक एजेंट होंगे जिनको हम एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, फिर जाके हमारी कंप्लीट टेबलेट बनती है। तो सिंगल इंग्रेडिएंट से हमारी टेबलेट नहीं बनती, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जो बॉडी में काम करेगा। इसके अलावा सहायक एजेंट जो हमारी टेबलेट वगैरह को सेफ देते हैं उनको हम एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। तो इनकी स्टडी हमें करनी है। इंट्रोडक्शन टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स, डेफिनेशन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपोर्टेंट। बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकता है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थर्ड यूनिट है, इसके अंदर हमें स्टडी करना है सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। सॉलिड में क्या, जैसे पाउडर है, टेबलेट है, कैप्सूल है, इनकी हमें स्टडी करनी है। पाउडर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, कौन कौन से सहायक एजेंट एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, कैसे पाउडर को बनाया जाता है। ऐसे ही टेबलेट के बारे में देखेंगे, कितने टाइप होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। ऐसे ही कैप्सूल के बारे में देखेंगे। ये थर्ड यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब आता है फोर्थ यूनिट। इसमें भी जैसे अब कैटेगरी चेंज हो गई, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया। लिक्विड डोजेज फॉर्म दो टाइप का होता है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक। तो इसमें भी हम जैसे मोनोफेजिक के अंदर इंटरनल यूज होते हैं, इंटरनल जैसे वाटर है, सिरप्स है, इलिक्सर्स है, वो कैसे बनाते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। एक्सटर्नल यूज जैसे लोशंस है, लिनीमेंट्स है, थ्रोट पेंट है, गार्गल्स है, माउथ वॉश है, इनेमास है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नजल ड्रॉप, इनकी ऑफिशियल प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है, कौन से एक्सिपिएंट्स यहाँ पे यूज होते हैं, उनकी स्टडी में करनी है। इसके बाद बाइफेजिक में सस्पेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इमल्सन, इसके भी टाइप ऑफ सस्पेंशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कौन से सहायक एजेंट्स यूज करते हैं, इन सब की स्टडी इसके अंदर हमें करनी होगी। ठीक है, अब लास्ट आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे सेमी सॉलिड्स मतलब ना तो ठोस होगी ना लिक्विड होगा। तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ ऑइंटमेंट, जैसे ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम, पेस्ट, जेल, इनकी कैसे बनाते हैं, इनको कौन सा मेथड इनमें यूज होता है। इसके अलावा सपोज ट्रीज एंड पेस्टरीज, ये भी सेमी सॉलिड्स होते हैं, तो इनको, इनका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें स्टडी करना है। तो ये सिलेबस था जनरल फार्मेसी का। आई होप आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया होगा जनरल फार्मेसी के सिलेबस का। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने ह्यूमन एनाटॉमी का आपको प्राइस बताया था, तो नोट्स का जो प्राइस होने वाला है जनरल फार्मेसी के ई नोट्स का 99 होने वाला है। और ये नोट्स आप लोग ऐप के ऊपर एक्सेस ले सकते हैं, ऐप के ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 99 में आपको जनरल फार्मेसी के कंप्लीट 5 यूनिट के ऑल टॉपिक के स्ट्रक्चर्ड नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा, बहुत कम प्राइस है। बाकी अगर कॉम्बो में लेंगे, कॉम्बो भी हम बना देंगे, तो कॉम्बो में आपको 300 के आसपास 6 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो उसमें और काफी बेनिफिट हो जाएगा। बाकी कोई बच्चा एक एक सब्जेक्ट लेके स्टडी करना चाहता है, देखना चाहता है कि पैटर्न कैसा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। बाकी जब लेक्चर देखेंगे उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से जाइए कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, क्योंकि अपडेट मिस नहीं होने चाहिए बेटा। क्योंकि अब एडमिशन ले लिया है, जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो अब चुप क्यों बैठना, अब एक्टिव हो जाओ बेटा। ठीक है, हम एक्टिव हैं तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, और 8 सेमेस्टर तक आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जुड़ जाइए कटारिया फार्मेसी के साथ और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।